औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो स्टूडेंट्स, आप आज का जो है हमारा वीडियो का जो टॉपिक है वो है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। यानी कि डे 1 में मैंने जस्ट आपको टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो यानी कि बताई थी, ज़रा कि इंट्रोडक्शन जो मैंने करवाया था। लेकिन आज जो है वो डे 2 के अंदर बाकायदा जो है वो इसका हम आगाज़ करेंगे। ये जो चीज़ मैंने जो है वो पीछे लिखी हुई है ना, तो आपने कोशिश करनी है कि इसको जो है आप एक कॉपी के ऊपर जो है वो लिख लें, क्योंकि मोबाइल से देखना फिर याद करना ऐसे इंसान को जो है वो भूल जाता है। आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि जिसको आप जो है वो करके यानी कि जो है वो किसी भी इंसान का जो है वो नाम जो है आप इंग्लिश के अंदर जो है वो लिख सकते हैं। इसके बाद वो चीज़ मैं आपको वर्ड बनाना सिखाऊंगा, यानी कि लफ्ज़ बनाना सिखाऊंगा कि कोई भी लफ्ज़ आ जाए, कोई भी नाम आ जाए, इसम आ जाए, आप जो है इसे अगर याद होगा तो आप आसानी के साथ जो है वो उसको जो है वो लिख सकते हैं। देखो बच्चों, जो इंग्लिश के जो हरूफ होते हैं, लेटर्स होते हैं, उनकी 2 काइंड्स होती हैं। एक होती है स्मॉल लेटर, एक होती है अल्फ़ाबेटिकल लेटर। उन दोनों के बारे में आज हम जो है वो डिस्कस करेंगे। मैंने जो है वो वाइट बोर्ड के ऊपर जो है अल्फ़ाबेटिकल लेटर लिखे ताकि आपको समझ लग जाए। फिर उर्दू में उनका जो है वो तलफ़्फ़ुज़ जो है मैंने लिखा है। फिर वो क्या आवाज़ देते हैं, ये ख़ास तौर पर ये चीज़ को आपने देखना कि वो ए किसकी आवाज़ देता है, बी किसकी आवाज़ देता है और सी किसकी आवाज़ देता है। ये चीज़ याद होगी ना, तो फिर ही जो है वो आप जो है वो अल्फाज लिख सकते हैं। और मैं बाकायदा जो है अभी इसी वीडियो के अंदर आपको जो है वो मशक करना भी सिखाऊंगा। पहले जो है हम इसको ज़रा एक दफ़ा रीड आउट कर लेते हैं। अंग्रेजी के हरूफ तहजी माँ उर्दू तलफ़्फ़ुज़। ठीक है बेटा, देखो ज़रा, अब इसको पढ़ना ए। और ये जो है वो हरूफ कौन कौन से हैं, अलिफ और एन। बी, ये उर्दू में मैंने इसलिए लिख दिया ताकि बाद बच्चों को जो है वो उर्दू तो आती होती है लेकिन इंग्लिश नहीं आती, इसलिए मैंने जो है वो उर्दू में जो है वो इनका तलफ़्फ़ुज़ लिख दिया है। बी से बे, सी से कौफ सीन, डी से दाल डाल, ई से छोटी जे बड़ी जे अलिफ, एफ से पे, जी से जीम गौफ, एच से हे और हे, आई से, जो आई जो है ना वो जेर की आवाज देता है और जे जो है वो जीम की आवाज देता है, के जो है वो काफ की आवाज देता है, एल जो है वो लाम की आवाज देता है, एम जो है वो मीम की आवाज देता है, एन नून की आवाज देता है, ओ जो है वो वाओ एन ओ की आवाज देता है, पी पे की आवाज देता है, क्यू कॉफ की आवाज देता है, आर रे की आवाज देता है, एस फे जे सीन स्वाद की आवाज देता है, टी फे टे त्वा की आवाज देता है, यू एन जबर और पेश की आवाज देता है, वी इसका मतलब ये जो आवाज देता है वाओ जबर की, डब्ल्यू वाओ जबर की आवाज देता है, एक्स कॉफ की आवाज देता है, वाई या और बढ़िए की आवाज देता है, जी जे जाल जवाद और जोई की आवाज देता है। देखो बच्चों, ये जो है ना आपने लिख के प्रैक्टिस करनी है। यानी कि एक आपने जो है वो पेज ले लेना है, उसके सेंटर के अंदर आपने मार्जिन लगा लेना है, एक तरफ ए लिखना है और एक तरफ जो है वो उसका जो है उर्दू के जो है हरूफ लिखने हैं कि जो है वो ए से क्या जो है वो हरूफ बन रहे हैं, बी से क्या हरूफ बन रहे हैं। ये आपने प्रैक्टिस करनी है। बार बार जो है जब इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद हो जाएगा और जैसे ही आपको याद हो जाएगा तो आप जो है वो नाम जो है वो लिखने की कोशिश करेंगे तो आपको लिखना आ जाएगा। ठीक है, जो है वो आपको जो है वो वर्ड बनाना सिखाऊंगा, यानी कि लफ्ज बनाना सिखाता हूं जी। उसके बाद हम करते हैं लेटर्स। लेटर्स को बोलते हैं हरूफे तहजी, यानी कि जो है वो ए टू जी। अब ये 2 किस्म के हैं, मैंने आपको बताया था, एक कैपिटल लेटर यानी कि बड़ी एबीसी, एक स्मॉल लेटर और एक छोटी एबीसी। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट। अब लेटर्स को मिलाना है, हमने मिला के हमने जो है वो लफ्ज बनाना है। ये मैंने आपको आज सिखाना है। दरअसल देखिए, वर्ड का मतलब होता है लफ्ज।
उसकी डेफिनेशन देखें, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, एक ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट गिव्स, देता है अ मीनिंग मतलब, इज कॉल्ड अ वर्ड, तो उसको बोला जाता है कि ये एक लफ्ज है। देखो मैं अपने लफ्जों में आपको समझाता हूं। एक होता है बा मतलब, एक होता है बे मतलब। अब बा मतलब क्या है? जिसका कोई मानी हो, ठीक है ना। और बे मतलब क्या है? जिसका कोई मानी ना हो। ये मैं आपको जो है वो अभी जो है वो करवा। तो बच्चों, एक लफ्ज है जो है बा मतलब, यानी जिसका कोई मानी है। मसलन के ये मैं लिख देता हूं, एम एम ए एन। अब मैन का मतलब तो हो गया बच्चों आदमी, ठीक है। अगर मैं इसको जो है वो लिख दूं ए एन एम, तो इसका कोई मतलब नहीं है। यानी कि ये लेटर्स हैं, ये हरूफ हैं। हरूफ कितने इस्तेमाल हुए इसके अंदर? एक, दो और तीन, यानी कि तीन हरूफ इस्तेमाल हुए हैं। और वो है बा मतलब, यानी कि जिसका कोई मानी हो, वो है लफज। अब हम जो है वो इंग्लिश डिक्शनरी के अंदर देखें तो ये एक जो है वो लफज है। लफज का इजहार कर रहा है किसका? आदमी का। अब अगर मैं इसके जो लेटर जो है वो तोड़ फोड़ के लिख दूं तो ये जो है अपना जो है वो लफज नहीं है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं। मैं ले लेता हूं, देखें बच्चों, दूसरी एग्जांपल देखें। ये मैंने लिख दिया एन आर यू। अब आपको क्या पता कि एन आर यू क्या है? ये लफज नहीं है, ये लफज नहीं है, बा मतलब नहीं है, इसका कोई मानी नहीं है। मानी तो बनना चाहिए ना, फिर ही हमें पता चलेगा ना, यानी कि जो है वो ये लफज है। अगर वैसे ही जो मैं आपको कहूंगी ये ऐसे ये वो ये वो, आपने कहना ये क्या बोल रहा है, इसका कोई मतलब ही नहीं है, समझ नहीं लग रही आप क्या कह रहे हो। लफज होगा तो समझ लगेगी ना। जैसे मैं ये कहूंगा कि एक नोटबुक है, पता लग गया नोट, अब इसको कोई और चीज मैं बोलूंगा तो आपको पता नहीं लगेगा। अब देखो, अगर इन लेटर्स को मैं तरतीब देता हूं, लेटर्स को आज इंशाल्लाह ताला डे 2 के अंदर ही आपको इंग्लिश आ जानी है। देखो बच्चों, इनको जो है वो मैं जो है वो इन लेटर्स को मैं जो है तरतीब देने लगा हूं। मैं लिखता हूं आर यू एन। देखो बच्चों, आर यू एन। अब ये क्या बन गया हमारे पास? जो है वो एक लफज बन गया जिसका मानी बन, ठीक है ना। अब अगर कोई भी आप देखो, ये जो काम होता है ना, खास तौर पर जो है वो जो लड़के पढ़े लिखे होते हैं ना, तो वो कोई बंदा जो है अभी स्टार्ट में जो है वो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स जो है वो जाता है, तो जो पढ़े लिखे बंदे होते हैं, वैसे शरारती बच्चों की बात कर रहा हूँ, ये आम रूटीन की बात है, तो वैसे उसको कोई ऐसे कोई लफज लिख के दे देता है, इसका जो है वो मानी बताओ क्या है। वो बेचारा मोबाइल के ऊपर सर्च मार, वो डिक्शनरी के ऊपर सर्च मार, उसको नहीं मिलता, क्योंकि वो तो लफज है ही नहीं। लफज होगा तो उसका कोई मतलब निकलेगा ना। ठीक है बच्चों, मैं एक आखिरी जो है इसकी एग्जांपल देता हूं, फिर मैं आपको जो है वो लफज जो है वो इसम बनाना सिखाऊंगा, यानी कि नाम कैसे लिखना अभी आपको आ जाना है। जो मर्जी नाम लिखें आपको नाम आ जाना है, ठीक है ना। तो मैं जो है वो अभी जो है वो आपको बताता हूं, एक जस्ट एक एग्जांपल देकर जो है वो मैं आपको बताने लगा हूं, ठीक है। मसलन के मैं लिखता हूं जी OMCE, तो ये क्या? ये जो है बेमतलब है, ये लफज नहीं है, इसका कोई मानी नहीं है। लेकिन अगर इसी को मैं लिख दूंगा COME, कम, तो कम का मतलब क्या होता है बच्चों? आना। क्या होता है? आना। तो इसका जो है ये जो है वो इंग्लिश ग्रामर की रूह से ये जो है वो एक लफज है और ये लफज नहीं है। आई होप, मुझे उम्मीद है कि अब आपको जो है वो लफज की तो समझ लग गई है। अब आते हैं हम जो है अपने जो है वो असल जो है वो टॉपिक की जानब, और हमने जो है अब करना क्या है। देखो बच्चों, आप उसको जो है वो ऐसे ही नहीं समझना, जो मैंने आपको जो है वो ABC और इनका जो है वो तलफ़्फ़ुज़ और उनकी आवाज बताई है, वो बहुत काम की चीज है। उसको आपने हर सूरत के अंदर जो है वो याद करना है। अभी मैं आपको एग्जांपल देने लगा हूं। देखो बच्चों, मैं एक लफ्ज लिखता हूं अमरान। देखो, ये कोई जो है वो इसम है, अमरान मैंने लिख लिया। अब हमने इसको अलहदा करना है। देखो इसके अंदर कितने जो है वो लेटर्स यानी कि इस्तेमाल हुए हैं? एक, मीम दो, रे तीन, अलिफ चार, नून पांच। जैसे कि मैं इधर लिख देता हूं आपको, देखो बच्चों, एन, मीम,
रे, अलिफ और नून। अब आपने वो जो मैंने ABC आपको लिखवाई है, अब आपने उसको जो है वो गौर से देखना है, वो किस किस की आवाज दे रहा है। एन से जो है ए से भी शुरू होता है, और मीम जो है वो के साथ शुरू होता है। अलिफ जो है वो ए से लगा लें, क्योंकि मैंने लिखाया है एन और अलिफ ए से शुरू होते हैं। एन जो है वो सॉरी नून जो है वो एन से जो है वो बनता है। अब हमने जो है इन लेटर्स को जो है वो तरतीब देनी है। क्या देनी है? तरतीब देनी है। मसलन के ये देखो बच्चों, ए एम आर ए एन, अमरान। देखें जी, अमरान बन गया। इतनी सी बात है। यानी कि अब आपको कोई भी नाम जो है वो लिख सकते हैं। यानी कि अगर शर्त यह है कि वो पहला जो मैंने आपको ABC के बारे में बताया था वो आपने याद करना है, तो फिर जो है वो अमरान बनना है। देखिए मैंने इनके जो है वो अलग-अलग लेटर्स किए पहले। देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और इनकी मैंने नून से एन, ए से अलिफ, वो मैंने अलग-अलग करके आपके सामने इसको लिख के दिखाया है। मैं एक और जो है वो एग्जाम्पल जो है वो आपको मैं दे देता हूं, ताकि जो है वो मजीद जो है वो आपके नॉलेज के अंदर जो है वो इजाफा हो जाए। मैं लिखता हूं, एहसान लिख लेता हूं। ठीक है जी, क्या लिख लेता हूं? एहसान। अब देखो इसके अंदर लेटर्स कौन से हैं? 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है। अब ई से भी अलग बनता है, आई से भी अलग बनता है। मैं ई से लिख लेता हूं, ई। इनको पहले मैं सॉरी लहदा करता हूं। देखो अलिफ, हे, सीन, अलिफ और नून। अब देखो अलिफ किससे बन रहा है? अलिफ हम बनाते हैं ई से। एच जो हे है वो किसकी आवाज दे रहा है? एच की। जो है वो सीन किसकी दे रहा है? एस। फिर अलिफ आ गया, फिर हमने ए लिख लिया, फिर एन आ गया, फिर इसके ऊपर जो है वो सॉरी नून आ गया, इसके ऊपर हमने लिख लिया एन लिख लिया। और ई से जो है वो अलिफ बनता है। हमने क्या लिखा? EHSAN, EHSAN, यानी कि एहसान जो है वो ये नाम लिखा गया। इस तरह आपने जो है अल्फाज जो है वो बनाने हैं। सबसे पहले आपको लेटर्स का पता होना चाहिए। लेटर्स की आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है, तो फिर इंशाल्लाह ताला जो है वो आपको जल्द जो है वो लफ्ज़ बनाना जो है वो आ जाएगा। इसके बाद मैं आपको जो है अपना सेंटेंस समझाऊंगा। ठीक है ना? फिर जो है वो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, नाउन, प्रोनाउन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये जितने भी ग्रामर के रूल हैं ये सारा कुछ जो है वो इस जो है वो कोर्स के अंदर करवा दिया जाएगा। ठीक है। आपको जो है वो वोकैबुलरी भी जो है वो बहुत ज़्यादा मैं कराऊंगा जो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो है वो डायरेक्ट जो है वो सेंटेंस जो है वो भी जो है वो आपको करवाए जाएंगे। ठीक है ना बच्चों? तो मिलते हैं बच्चों अब आपको जो है वो Day 3 के अंदर इंशाल्लाह ताला। जैसे ही जो इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो कोर्स जो है वो कंप्लीट होगा, आप देख लेना उस लड़के के साथ बैठ जाना जिसने जो है वो MA इंग्लिश किया होगा या जो है वो BS इंग्लिश किया होगा। और इंशाल्लाह ताला जो है वो अल्लाह के घर में उम्मीद है कि जो है वो आपकी इंग्लिश उससे ज़्यादा बहुत बेहतर होगी। जस्ट आपने ये Day 1, Day 2, Day 3, Day 4 का जो है ऐसे डे बाई डे लेक्चर जो है वो प्रैक्टिस करनी है, और इंशाल्लाह आप देखना कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि बच्चों आपको जो है आज की वीडियो जो है लाजमन जो है वो पसंद आई होगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फी मानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।